जय गुरुदेव। सब स्वार्थ के साथी हैं। जय गुरुदेव। मथुरा 22 जुलाई 2010। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा। सब तुम्हारे स्वार्थ के साथी हैं। यदि तुमसे उनका स्वार्थ न मिला तो सब धक्का देंगे। जितना समय बेकार गया सो गया। अब छिन छिन जागो, जन्म मरण से जीवात्मा को बचा लो। कुछ तुम निमित्त मात्र करो, कुछ गुरु दया कर देंगे। कुछ भी गुरु भक्ति नहीं करोगे तो उनकी दया कैसे मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जय गुरुदेव मंदिर प्रांगण में प्रवचन कर रहे थे। आज मेले के दूसरे दिन ही जनसमुद्र देखने लायक था। आने वालों का क्रम अभी भी बना हुआ है। बाबा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह शरीर मानव मंदिर है। दीपक इस शरीर में जलना चाहिए। महात्मा द्वारा दी गई युक्ति से जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक दीपक नहीं जलेगा। जीवात्मा जो घाट के नाके पर बैठी है, ऊपर स्वर्ग है, उजाला ही उजाला है, और यहाँ मृत्युलोक में अंधेरा ही अंधेरा है। नाके पर कूड़ा कचरा होने के नाते स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता है। महात्मा की शरण में जाओ। उनके अलावा न तो कोई भवसागर से पार कर सकता है और न ही स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल पुरुष एवं सच्चे मालिक सत्पुरुष को दिखा सकता है। स्वर्ग जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। उन्होंने कहा कि रामायण रामचरितमानस जंगल है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। उसमें मृत्यु लोक का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ का नहीं, यह तीसरी आँख से दिखाई पड़ता है। सबके पास तीसरी आँख है। कर्मों का ढेर उसके चारों तरफ पड़ा हुआ है, इससे दिखाई नहीं पड़ता। यह कर्म बोझ बिना महात्मा के कोई टाल नहीं सकता है। इसके लिए शाकाहारी बनना होगा। मांसाहारी होने से जीवों की हत्या का बोझ उनके ऊपर लद गया है। हत्या के कर्म कर्ज को भुगतना पड़ेगा। हत्या से ही 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ। पांडव कृष्ण के साथ रहे, वे सब भी हत्या के कर्म से बच नहीं सके। धर्मराज को छोड़ बाकी सभी नरक में गए। बाबा ने कहा कि मृत्युलोक में कर्म करने के लिए स्वतंत्र अधिकार काल ने, ईश्वर ने दिए। उसने विधान बना दिया और कहा कि अच्छा बुरा किया, अपनी इच्छा से किया है, इसे भुगतना पड़ेगा। जब से कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया, उसके पहले कोई विधान नहीं बना था। सतयुग में सब लोग योगी थे, सभी विज्ञानी होते थे, सबको पद के अधिकारी थे। माँ के गर्भ से 9 माह के बाद आने पर सबके सब योगी एवं विज्ञानी होते थे, सबको बोध रहता था। रोहें जब खेप की खेप अपने सच्चे घर पर जाने लगी तो ईश्वर को चिंता हुई। उन्होंने रूहों को इस मृत्युलोक में रोकने के नियम बनाए और कर्मों के बंधन में सबको बांध दिया। अब कर्मों के बंधन को महात्मा के अलावा कोई नहीं काट सकता है। जय गुरुदेव। अरे गुरु महाराज कौन सा दुआ दिया नहीं। अरे